मुलाजमीन यहाँ पर आते हैं, इनके घर वालों को तशद्दुद करते हैं, झूठे पर्चे बनाए गए। वालदा इस वक्त इनका छुप कर ज़िंदगी कहीं गुजार रही हैं, उन पर झूठी FIR की गई है। वालिद साहब इनके हवालात में हैं। इनसे बस गलती ये हो गई कि इनके वालदैन ने ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दी। क्या कहेंगे आप अली भाई, किस तरह आप इस वक्त जो है आप पे इतना टॉर्चर किया जा रहा है? वालदा आपकी छुप कर ज़िंदगी गुजार रही हैं, वालिद साहब आपके हवालात में, कौन सा गुनाह आपसे हो गया? जिनसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली थी वो अब एक्स ओनर हम पे फेक FIRs करवा रहे हैं, और सिर्फ इस करके कि हम लोगों ने जब उनसे लैंड लिया था वो इतना वर्थ नहीं करता था। हमने काफ़ी इस पर वर्किंग की, उसके बाद जो अब रिज़ल्ट्स हैं वो देख के वो आप हसद कह लें या उन्हें कह लें कि लालच कह लें, वो उसमें आके हम पे जाली FIRs करवा रहे हैं। और उनका मोटो ये है कि जी आप हमें और पैसे दें। ये लोकल कमीशन रिपोर्ट और कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। लोकल कमीशन रिपोर्ट कोर्ट की टीम ने आके विजिट करके देखा कि इधर ऑनर कौन है और यहाँ पे क्यों कब्ज़ा किया जा रहा है, और यहाँ पे कब्ज़ा करने में जो पूरा सपोर्ट दे रहा है वो पंजाब पुलिस ही सपोर्ट कर रही है इन्हें। मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं इन्होंने दी हुई हैं, और जिसमें यह है कि मेरी वालदा पे मुर्गी चोरी का ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट कह रहा है भाई ये जगह आपकी है, ये जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये जगह इनकी है। पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं ना जगह आपकी है ही नहीं। तो लिहाजा मरियम नवाज साहिबा आपसे रिक्वेस्ट है, IG पंजाब से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को जो है वो थॉरली देखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन मेरे साथ अली आबिद साहब मौजूद हैं। इनके वालिदैन करोड़ों के टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं और टाइम पर देते हैं, उसकी तमाम रसीदें इनके पास मौजूद हैं। इनसे बस गलती ये हो गई कि इनके वालिदैन ने ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दी, और इन्वेस्ट करने के बाद जहाँ पे रियासत का ये काम था कि इन्हें प्रोटोकॉल दे, इन्हें इज़्ज़त दे, इसके बरक्स उल्टा हुआ। मुलाजमीन यहाँ पर आते हैं, इनके घर वालों को तशद्दुद करते हैं, झूठे पर्चे बनाए गए। वालदा इस वक्त इनका छुप कर ज़िंदगी कहीं गुजार रही हैं, उन पर झूठी FIR की गई है। वालिद साहब इनके हवालात में हैं। इनसे पूछते हैं इनसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस वक्त ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप अली भाई, किस तरह आप इस वक्त जो है आप पे इतना टॉर्चर किया जा रहा है? वालदा आपकी छुप कर ज़िंदगी गुजार रही हैं, वालिद साहब आपके हवालात में, कौन सा गुनाह आपसे हो गया? लिहाजा मेरे वालदैन ने ठोकर न्याज बेग पे इधर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जो है वो जिनसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली थी वो अब एक्स ओनर हम पे फेक FIRs करवा रहे हैं, और सिर्फ इस करके कि हम लोगों ने जब उनसे लैंड लिया था वो इतना वर्थ नहीं करता था। हमने काफ़ी इस पर वर्किंग की, और उसके बाद जो अब रिज़ल्ट्स हैं वो देख के वो आप हसद कह लें या उन्हें कह लें कि लालच कह लें, वो उसमें आके हम पे जाली FIRs करवा रहे हैं। और उनका मोटो ये है कि जी आप हमें और पैसे दें, या आप हमें जो हमने शेयर्स दिए आपको वो हमें शेयर्स में से कुछ हिस्सा वापस करें, कि सिर्फ इसलिए कि हमने एक वीरान जगह को आबाद करके उसको अच्छी तरीके से चला रहे हैं, हमें ये सज़ा दी जा रही है। 2019 में जब आपने ये लैंड परचेज़ की, उस वक्त क्या आपने उनको जो भी उनका उस वक्त यहाँ का रेट चल रहा था उस हिसाब से पैसे दिए? तमाम एविडेंस आपके पास हैं? जी, लिहाजा हर एक एविडेंस हमारे पास है, और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये लोकल कमीशन रिपोर्ट और कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जो क्योंकि इन्होंने हम 2-3 दफ़ा पहले भी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, फिर हमने अदालत का रुख इख्तियार किया और इनके ख़िलाफ़ स्टे और लोकल कमीशन रिपोर्ट कोर्ट की टीम ने आके विज़िट करके देखा कि इधर ऑनर कौन है और यहाँ पे क्यों कब्ज़ा किया जा रहा है, और यहाँ पे कब्ज़ा करने में जो पूरा सपोर्ट दे रहा है वो पंजाब पुलिस ही सपोर्ट कर रही है इन्हें। ठीक है, यानी कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो SPC का जो इदारा होता है उसमें बेकायदा ये डॉक्यूमेंट्स आपके नाम बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, ये SSCP में रजिस्टर्ड है जी, और यहाँ पे ये हमारे FBR की रिटर्न्स हैं जो हम लोगों ने पे की हुई हैं हर साल की, और ये SSCP के डॉक्यूमेंट्स आगे जो शेयर करंट मेरी वालदा इधर की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनके नाम शेयर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन बोर्ड हैं और अदारों में लगी हुई हैं। हमारा अपील ये है कि लिहाजा जब अदारे हमारी फेवर में हैं, कोर्ट हमारी फेवर में है, तो पंजाब पुलिस के पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है कि वो लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको कब्जे करवाएं? पुलिस ऑफिसर्स जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, उन्होंने आपके वालिद साहब को इस वक्त हवालात में हैं, वो क्या FIR दर्ज की उनके ऊपर, क्या बेस लगाया, और आपकी वालदा पे क्या FIR उन्होंने दी है?
लिहाजा ये मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं इन्होंने दी हुई हैं, और जिसमें ये है कि मेरी वालदा पे मुर्गी चोरी का, जी मुर्गी चोरी का, सिर्फ क्योंकि देखें जी जो एफआईआर है, जब एफआईआर हो जाती है तो आपको फिर अरेस्ट जो है वो पुलिस कर सकती है। मजाका हेज यहाँ पर ये बात है कि एक शख्स, एक खातून जिसने यहाँ पर मिलियंस रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और उस पर क्या एफआईआर लगाई कि इसने मुर्गियाँ चोरी की हैं। देखें यहाँ पर हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, ईमानदारी में। अभी आप देखें हज का महीना शुरू हो गया और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हाजी हमारे मुल्क से जाते हैं। पर अफसोस की बात है, अगर आप अदालती निज़ाम की बात करें, बेईमानी की बात करें, तो हमारा मुल्क सबसे बड़ी फहरिस्त में आता है। तो हम लोग बेईमानी में भी आगे हैं और अल्लाह को मनाने में भी आगे हैं। ये आपके सामने तमाम यहाँ पे सबूत मौजूद हैं। ये नहीं कि ये शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है बेचारा इस वक्त ये अपने पास से मनगढ़ंत बातें बता रहा है। ये एफबीआर की रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे इन्होंने टैक्स पे किए हैं। उसके अलावा ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है भाई ये जगह आपकी है, ये जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये जगह इनकी है। पुलिस वाले आते हैं वो कहते हैं ना जगह आपकी है ही नहीं। कैसे राइट्स है पुलिस वालों के पास, वो क्यों किसी के पास आके कह सकते हैं कि जगह आपकी नहीं है? तो फिर आपका सर कोई रिलेशन नहीं है। मिलियनियर्स बंदों के तो हर जगह पे तल्लुकात होते हैं। क्यों आपकी वालदा छुप कर बैठी हुई हैं? फेस करें, सामने आके इन लोगों को बताएं, आप शटअप कॉल दें आप इनको आके। जी, लिहाजा मेरी वालदा सैयद बैकग्राउंड से हैं, सैयदज़ादी हैं वो, और हम लोग देखें बिज़नेस करते हैं, ना कि लोगों पे जाली एफआईआर्स, अगवा की, फ्रॉड की, मुर्गी चोरी की करवाना। जब आप एक बिज़नेसमैन पर्सनालिटी हैं तो आप अपने बिज़नेस पे फोकस करेंगे, ना कि लोगों पे जाली एफआईआर्स करवाने पे। और हम लोग हर एक अदारे में गए हैं, जो कोर्ट है वो हमारे हक़ में है, जो एसएससीपी है वो हमारे हक़ में है। सिर्फ पंजाब ही पुलिस क्यों हम जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है और हम पे जाली एफआईआर्स करके हमारी प्रॉपर्टी को जो है डैमेज करने पे आए, और इधर रेटें करके हमारे मुलाजमीन को पकड़ के। पैसे वगैरह मांगते हैं आपसे ये लोग? क्या करते हैं आप, क्या किस तरह आप कोई थ्रेट्स करते हैं, आगे कुछ डिमांड करते हैं आप? जी, लिहाजा हमसे इनडायरेक्टली डिमांड ये की जाती है कि जी हमें आप सोसाइटी में जी यहाँ शेयर्स और दे दें, या हमें पैसे दे दें, क्योंकि जी उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब हमने इनसे सोसाइटी ली थी इसका हाल ये था। आपने ज़मीन यहाँ पे खरीदी थी तब ये इर्द गिर्द बंजर था, खाली सड़कें थी। ना गेट था यहाँ पे ना बोर्ड थे ना चीज़ें थी। अब इन्होंने जब देखा है कि हम लोगों ने चीज़ें, ये बिफ़ोर ये था आफ्टर ये है, इस तरीके से मैनेज की गई हैं, तो सिर्फ वो इस हसद में और लालच में आके कि जी इन्होंने प्रॉपर्ली चीज़ें मैनेज कर ली हैं, अब जी ये पैसा कमा रहे हैं तो हमें और पैसा दें। सिर्फ लालच चाहिए, सिर्फ लालच है और हसद है, और इसके एवज में हमें कहा जाता है जी एक पर्चा करवाएंगे, एक से निकलेंगे दूसरे में करवाएंगे, तो मालिकों को जब बैठने नहीं देंगे तो फिर ये किस तरह चीज़ें मैनेज करेंगे। आपने आला हुकाम से गुजारिश की है? मरियम नवाज़ साहिबा तो कहती हैं जनाब ये जो स्टेट के जो बच्चे हैं वो मेरी रेड लाइन है, खवातीन रेड लाइन है, और माशाल्लाह इस वक्त एक सैयदज़ादी जो है वो छुप कर ज़िंदगी गुजार रही है कि वो कहीं इन जो है लुटेरों के हाथ ना लग जाए। जी, लिहाजा हम लोग अब मुतलका थाना है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, और मैं जो घर का बड़ा बेटा हूँ मुझे मजबूर किया गया सोशल मीडिया पे आने पे और ये ख़बर आईजी पंजाब तक और मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचाने पे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं हमें कहा जाता है जी ऊपर से ऐसे है और नीचे से ऐसे है कि जी ऑर्डर नहीं, हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जितने इन्होंने पर्चे करवाए हैं वो सारे कोर्ट से डिस्चार्ज हैं। तो लिहाजा मरियम नवाज़ साहिबा आपसे रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को जो है वो थॉरली देखें। और नाज़रीन ये शख्स जिसने हाथ जोड़े हुए हैं इसकी वालदा ने यहाँ पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है। हालांकि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप किसी मुल्क में करें तो वो मुल्क आपको प्रोटोकॉल देता है कि इस शख्स को कुछ ना हो, और इस वक्त के करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करने के बावजूद हाथ जोड़ रहा है आला हुकाम के सामने कि प्लीज़ हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये लोग अगर यहाँ से चले गए तो कौन हमारे मुल्क को संभालेगा? ये चोर लुटेरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर आके। सर मुझे यकीन माने बहुत दुख हुआ कि यार आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। आज अगर आप वाइंड अप कर देते हैं तो इनके चूल्हे भी जो हैं ठंडे पड़ जाएंगे। मेरी नेक तमन्नात आपके साथ हैं, आपकी वालदा के साथ हैं, वालिद साहब के साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जब ये वीडियो चले और आला काम तक जब पहुँचे तो वो आपकी ज़रूर दादरसी करें यहाँ पर आके। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखें, अगर इसी तरह ही चलता रहा, यहाँ पे तो कोई प्लॉट लेते हुए जो है वो सोचता है कि भाई फ्रॉड ना हो जाए, चीज़ें ना हो जाएं, ये चीज़ें और ये फ्रॉड जो है ये पंजाब पुलिस अगर सोसाइटी लेवल पे लेगी तो इसका हुकूमत को कितना नुकसान होगा। ये हुकूमत एक दफ़ा सोचे और इन चीज़ों पे एक्शन ले कि अगर तो हम गलत हैं तो हमारे पे अगेंस्ट एक्शन ले। जब अगर हमें लीगली कोर्ट ने अथॉरिटी दी है, एसएससीपी ने अथॉरिटी दी है, तो पंजाब पुलिस कौन सा ऐसा महकमा बन गया है जो कब्जे करवाएगा और चार दीवारी के अंदर आएगा और लोगों को पोजेशन दिलवाएगा? ये कौन सा ऐसा अदारा है? ये हमें बता दिया जाए कि जी पंजाब पुलिस आपके साथ अपोजिशन जो पार्टी है लाजिम जब हमारा ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा तो उन तक भी पहुँचेगा,
तो क्या आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वो भी अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखें आगे? जी, जी, ज़रूर रखें, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएँ, क्योंकि करंटली एसएससीपी के अंदर मेरी वालदा चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव हैं, डायरेक्टर हैं, एसएससीपी की जो सर्च रिपोर्ट्स हैं लेकिन वो ये उनके जो हक़ में है। एफआईआर आपके वाला साहब के खिलाफ हुई है, उसमें तो ये कहा गया कि आपकी वालदा एज़ यहाँ पर जॉब करती थी, उन्होंने हथियाए हैं जी, पेपर्स, जी, फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया और जी। उसके बाद जनाब आप मालिक बन गए सोसाइटी जी। के। अब ये देखें, बड़ी एक कॉमन सी बात है, हम लोगों ने सोसाइटी ये ली है, मैनेजमेंट सारी हम लोग कर रहे हैं 2019 से। जी, जी। इन्हें ये ख्याल 2025 में आया कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो फ्रॉड के लिए थाने हैं, कोर्ट्स हैं, वहाँ से इन्हें हर एक तरीके से सोसाइटी के रेलेवेंट रिफ्यूज़ हुआ है। इन्होंने हम पे जो सिविल मैटर है, इन्होंने 8-9 जो थे हम पे सिविल मैटर्स किए, कोर्ट के अंदर दावे किए, जो इनके सारे वो भी खारिज हैं। इनके खिलाफ आए हैं। जी, वो इनके खिलाफ आए हैं। नाज़रीन, क्या किस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं यार। हर इदारा इनके हक में है, हर इदारा, कोर्ट ने इनके हक में फ़ैसला किया, जुडिशरी ने इनके हक में फ़ैसला किया, जो यहाँ पे इनकी जहाँ पे प्रॉपर्टी इनकी रजिस्टर्ड है उन्होंने इनके हक में फ़ैसला किया। बट अफसोस एट द एंड इन्हीं को ही मुंह की मार खानी पड़ रही है और इन्हीं को छुपना पड़ रहा है। मेरी खुद गुजारिश है अल्लाह हुकाम से कि खुदारा ऐसे लोगों पर नज़रसानी करें। ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लोग इनकी दादरसी नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इन्वेस्टर्स निकलते जाएंगे। अली आदिल साहब की गुफ्तगू कैसी लगी आपको? इनकी बातों में कितनी सदाकत नज़र आई? आप पर छोड़े हैं और आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए इस पाकिस्तान में या नहीं? और उन लोगों के खिलाफ आप क्या पैगाम देंगे जो शुरफा को बिला वजह तंग करते हैं? इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।